पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी हुई और भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, आप सभी के लिए मैं अवतार लूंगा। कहा? अयोध्या में अवतार लूंगा, सूर्यवंश में अंशों के साथ अवतार लूंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप डरिए मत, मैं बहुत शीघ्र अवतार लेने वाला हूं। जैसे आप लोग प्रसन्न हुए ना, देवता भी प्रसन्न हो गए। देवता प्रसन्न होके जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, इधर आओ, कहाँ हुआ, कहाँ गए? उन्हें काम निकल पड़ा तो चल पड़े। हम लोगों के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को धरती पर जाना पड़ेगा। कौन किस रूप में जाएगा आज ही बतावे हमको। शंकर जी बोले, हमरी नाम के आगे बजरंग बली लिख लीजिए, मैं हनुमान बन के जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले शिव जी से कि यदि आप बजरंग बली बन रहे हैं तो मैं जामवंत बनने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी जामवंत जी बन गए। सूर्य नारायण से पूछा गया, आप ही के वंश में जा रहे हैं, आप हो कुछ बनी हो? सूर्य नारायण बोले, हम सुग्रीव बन जाएंगे। इंद्र बोले, ठीक है, हम बाली बन जा रहे हैं। इस प्रकार जितने वानर हैं ना, ये सब देवताओं के रूप हैं। सारा देव समाज वानर रीछ बनकर धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। अब शंकर भगवान कथा को अयोध्या लेकर गए। कहां ले गए? जोर से बोलिए। अच्छा बताइए, रामलला सरकार के आने के बाद अब तक कौन कौन अयोध्या नहीं गया है? इतने लोग अभी नहीं गए हैं। अरे 2 साल से ऊपर हो गया। मैंने क्या चाहते हैं, राम जी आ करके हाथ पकड़ के ले जाए हैं? इसी रामनवमी में होकर आ जाइए। रामनवमी नाम है सारंग। राम जी के धनुष का क्या नाम है? अब पानी मतलब हाथ। सारंग पानी उसको कहते हैं जो हाथ में सारंग धनुष धारण किया रहता है। कौन? राम जी। ये राम जी का नाम है सारंग पानी। बाबूजी, दशरथ जी के हृदय में भक्ति है, मति में सदैव राम जी विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर विलाप करने लगे। कहे, महाराज चौथे पन में आ गया हूं, घर में कोई पुत्र नहीं है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, महाराज धैर्य रखिए, आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो परम पिता परमेश्वर आपके घर में अवतार लेंगे। महाराज धैर्य रखिए। किसने कहा? ये बात किसने कही? भुलाई गए? गुरु जी ने। किसने कही? गुरु जी। कौन गुरु जी ने? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपको 4 पुत्र होंगे। गुरु जी ने रचना की, पुत्र कामिष्टि यज्ञ की रचना कराई। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ प्रारंभ हुआ। और दर्शन करिए, यज्ञ में आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे हैं, गुरु जी दे रहे हैं। क्यों? जिसका संकल्प है यज्ञ उसी को करना पड़ेगा। हम इतने बड़े आलसी हैं, आलसी नहीं चालाक। कोई मंदिर जा रहा हो ना, हम कहते हैं हमारी ओर से भी मत्था टेक लेना, कहते हैं ना। कोई गंगा जी में, कौन बन मऊ का बता रहे थे आप? हाँ वही 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 हाँ वही। गंगा जी में कोई डुबकी लगाने जाए तो आदमी कहता है, 2 डुबकी हमारी ओर से मार लेना। एक आदमी 1.5 घंटा डुबकी मारा, कहें पूरे गांव का टेंडर ले आया था। इतनी डुबकी मार दिया कि तबीयतें बिगड़ गई उसकी। लेकिन आप दर्शन करिए, आज तक कोई नहीं कहा होगा कि देखो हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, जा रहे हो भोजन करने ना, 2 पराठा हमारी ओर से खा लेना। कोई नहीं बोलेगा। जिस प्रकार
भोजन स्वयं को करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको स्वयं करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता अलग से। प्रकट हुए प्रसाद लेकर और गुरुदेव भगवान से कहा, वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, ये प्रसाद लीजिए, इसका बंटवारा करिएगा। जथा जोग जही भाग बनाई। गुरुदेव भगवान कटोरा लेकर खीर का गए, दशरथ जी को देकर बोले, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को फिर 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकई जी को दीजिएगा, और जो बचा हुआ पा भाग है उसको 2 भाग करिएगा, एक कौशल्या जी को और दूसरा कैकई जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को दे देंगी। जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण हुआ, माताओं ने प्रसाद पाया। और हम आपको बताएं, जैसे मां कौशल्या ने प्रसाद पाया हो, मां के अंक में राघव सरकार आकर के विराजमान हो गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए। और चल रहा है ठीक यही महीना, यही पक्ष, और वो दिनवा और 5-6 दिन बाद आने वाला है। 5 दिन बाद छठा दिन, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का आया। 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, सरजू जी में अमृत की धारा दौड़ने लगी, जितने पर्वत थे सब पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। संत महात्मा आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे। तब तक किसी ने कहा नीचे का छोड़ो, आकाश में देखो, राम जी का जन्म हो गया है। बोलिए, तो वापस कहां चले गए? गोस्वामी जी कहते हैं, सुर समूह बिनती करी, पहुंचे निज निज धाम। तभी जन्म हुआ, नहीं तो वापस कहां चले गए? वापस नहीं गए। सभी देवताओं का स्थान भगवान के शरीर में है। भगवान के शरीर में सभी देवताओं का वास है। सभी देवता स्तुति किए, सूक्ष्म रूप बनाए और मां कौशल्या के अंक में चले गए। और राम जी के शरीर के जिस अंग में जिस देवता का वास है, वहां वहां देवता जाकर के विराजमान हो गए। जब समस्त देवता भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए, और उसी समय 12 बजा, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक मां कौशल्या के अंक से, पेट से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। मां ने हाथ जोड़ लिया, वो प्रकाश पुंज सामने गया और देखते देखते विराट। अभी रुकिए, किसी को पता नहीं चला है, अभी रुकिए। भगवान विराट रूप में खड़े हुए। ऐ लड़का भी मत फोड़ा, अभी किसी को पता नहीं चला है। हाँ, 5 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट बाद फोड़िएगा। भगवान का रूप देखा मां कौशल्या ने, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में, इतना विशाल। सरकार एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड घूमते दिख रहे हैं। रोम के छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। श्याम रंग का शरीर, आयुध फड़क रहे हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, गले में बनवाल पीतांबर। मां सोची, इतना बड़ा मेरे भीतर था, इतना विशाल। मां ने हाथ जोड़ लिया, कह दुए कर जोरी, स्तुति तोरी। कहिए, के ही विधि करो अनंता। प्रभु, ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा है, ना अंत का पता चल रहा है। मैं आपकी स्तुति कहां प्रारंभ करूं, कहां अंत करूं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रभु। भगवान देखे माई का विवेक जग गया। भगवान मुस्कुराए, भुजाएं फड़की, बोले, मां चरित बहुत विधिकिन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं। कहिए तो मार दूं आज ही रावण को, मैं अभी मार दूंगा।
मां बोली प्रभु वेट वेट, ये तो बाद वाला चरित्र है, एकदम लास्ट वाला, इसके पहले वाला तो पेंडिंग में है अभी। भगवान बोले कौन सा चरित्र? मां बोली आप कहे थे हमारे घर लड़का बन के आएंगे, क्या हुआ उसका? भगवान बोले मैं तुम्हारा बेटा ही हूं सामने, मैं आपका बेटा हूं। माई बोली बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? हतहत बेटा किसी का होता है इतना बड़ा। भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कोई कैसे बना जाता है, क्या करूं मैं? तब मां ने कहा, जैसे माई ने कहा भगवान तुरंत शिशु बन गए, छोट लड़का बन गए 1 सेकंड में। छोट लड़का बन के बोले मां अब तो ठीक है ना? मैया बोली 50-50 हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों? मां ने कहा मैंने शिशु लीला करने के लिए कहा, आप केवल शिशु बने हैं, लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कौन सी लीला मां? मां ने कहा प्रभु जो लड़का जन्म लेता है ना वो बात नहीं करता है, और आप तो मेरे से बतिया रहे हैं। हा? जो बच्चा जन्म लेता है वो सबसे पहले रोता है। राम जी बोले अब रोना भी पड़ेगा? मां ने कहा प्रभु जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा, जब तक आप नहीं रोइएगा ये जगत प्रसन्न नहीं होने वाला। माई की बात सुनते ही सोनी बचन सुजाना रोदन होई बाल सुर ये देख रहे हैं यहां पर मां से एक भूल हो गई थी। राम जी रोने लगे हो। भूल क्या हो गई? मां ने ये कहा रोइए, लेकिन ये कहना भूल गई कि थोड़ी देर रुक के चुप हो जाइएगा। भगवान रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नाम में नहीं ले रहे हैं। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी थी, बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर कमला सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको भगवान के जन्म की बहुत बधाई।